pressure is given. The pressure applied on the semi-permeable membrane during the osmosis is known as osmotic pressure. It is represented by pi. Pi symbol मैथमेटिकली यूज करते हैं 22/7 के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर प्रेशर के फॉर्म में यूज किया जाएगा. पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को अगर एक साथ अप्लाई करें तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी. तो सी एंड टी में कंसंट्रेशन में नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम आ ही गया एंड टेम्परेचर भी आ गया. तीनों फैक्टर आ जाएं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो एट दैट टाइम द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विल बी यूज्ड आर. दैट इज आल्सो नोन एज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो हमारा इक्वेशन बनेगा पाई इक्वल टू सी आर टी, वेयर सी is the concentration या molarity of the solution, T temperature at which the osmotic pressure are measured, R universal gas constant. Their value will be given in that equation या calculation. Pi, that is the osmotic pressure. ओस्मोटिक प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन में अगर SPM यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर लगता है तो उसका रीजन क्या होता है. ओस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ओस्मोसिस. कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है या हम वाटर मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, वो जिस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाए तो श्योर है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर जो ये फिगर बना हुआ है इस पर एक प्रेशर अप्लाइड करेगा, तो वही प्रेशर क्या कहलाएगा, ओस्मोटिक प्रेशर. लेकिन यहाँ पर जो प्रोसीजर हो रहा है उस प्रोसीजर को ही हम ओस्मोसिस कहते हैं. ठीक, तो द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द ओस्मोसिस प्रोसेस इज नोन एज द ओस्मोटिक प्रेशर, जो कि अभी आपने डिराइव किया उसी ओस्मोटिक प्रेशर का एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म यहाँ पर दिखाया गया है कि ये लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन और ये हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है. ये जो लेयर बनी है बीच में, दैट इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को ही अलाउ करती है कि वन मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा सके या एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जा सके. बाकी के पार्टिकल इसको क्रॉस नहीं कर सकते. तो जब सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है तो वो मूविंग ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल इज नोन एज द ऑस्मोसिस. और the pressure that are applied by the solvent particle or water particle on the semi permeable membrane is known as osmotic pressure. चलिए अब हम बात करते हैं रिवर्स ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में. फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन in presence of the external pressure is known as the reverse osmosis, and the pressure applied on the SPM semi permeable membrane during the reverse osmosis is known as reverse osmotic pressure. रिवर्स osmotic pressure सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करना पड़ता है तो सॉल्वेंट हमारा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगता है.
तो उसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और उस समय पर एसपीएम पर लगने वाला प्रेशर रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। चलिए हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ द ऑस्मोसिस। सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन। When the two different solutions are separated by SPM and no flow of solvent take place, then that both solutions are isotonic with respect to each other. अगर दो सॉल्यूशन एसपीएम से सेपरेट किए गए हों और किसी भी डायरेक्शन में सॉल्वेंट का मूवमेंट ना हो, तो हम कह सकते हैं कि बोथ सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक विथ ईच अदर। सेकेंड पार्ट है hypotonic solution. So the solution having the low concentration or from which solution the solvent particle move to another solution having the higher concentration is known as hypotonic solution. या कह सकते हैं कि जिस सॉल्यूशन से वाटर मूव करे और दूसरे सॉल्यूशन में जाए, तो जिससे मूव कर रहा है वो आपका हाइपर, जिसमें मूव करेगा हाइपर, और जिससे मूव करेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आइए हाइपरटोनिक के बारे में बता दें। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन और इन विच सॉल्यूशन द सॉल्वेंट पार्टिकल एंटर्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अनदर सॉल्यूशन हैविंग द लो कंसंट्रेशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी जिसमें आपका वाटर और सॉल्वेंट पार्टिकल इंटर करे वो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये दो सॉल्यूशन हमारे दिखाए गए। पहले में नो फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, एसपीएम बीच में लगा है, तो ये आपका आइसोटोनिक होगा। इसमें दिखाया गया है कि एसपीएम में ये डायरेक्शन है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का, तो जिसमें से जा रहा है यानी लो कंसंट्रेशन दैट आर द हाइपोटोनिक, और जिधर आपका हायर कंसंट्रेशन है दैट आर द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। चलिए एग्जांपल लेते हैं सेल का। एनिमल सेल जिसका कंसंट्रेशन 0.9% NaCl सॉल्यूशन के बराबर होता है। तो जब हम किसी सॉल्यूशन में सेल को डालते हैं, उस समय पर अगर सेल श्रिंक हो गई, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन ए हाइपरटोनिक हो गया। अगर स्वेल हो गई तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन आपका हाइपोटोनिक है। और अगर कोई भी इफेक्ट नहीं आता तो इसका मतलब है आइसोटोनिक है ये सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन के। इसी वजह से सेल पर इफेक्ट पड़ते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी सेल किसी भी सॉल्यूशन में रखी जाए तो उसके ऊपर होने वाले इफेक्ट से हम बता सकते हैं कि वो आपका हाइपरटोनिक है या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इफ एनी सेल विल बी टेकन इन प्योर वाटर, देन आफ्टर सम टाइम इट विल बी ब्रेक डाउन देयर लेयर, और कह सकते हैं कुछ समय के बाद फट जाएगी या ब्रस्ट हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसका कंसंट्रेशन हमेशा लो ही रहता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगली क्लास में आपको हम नए टॉपिक के बारे में बताएंगे। थैंक यू, वेलकम।